अस्सलाम वालेकुम। अब हम बच्चों फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चैप्टर नंबर 9 का सेकंड टॉपिक है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले हमने ब्रॉन्स्टड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में डिटेल में पढ़ा था, तो उसमें कुछ लिमिटेशन थी। हमने इससे पहले जो है ना वो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, फिर हमने जो है वो ब्रॉन्स्टड कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो था जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे इन एक्वस सोल्यूशन में, और बेस वो था जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे इन एक्वस सोल्यूशन में। अब उसमें लिमिटेशन ये थी कि सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो एक्वस सोल्यूशन में तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, मीन सारे के सारे कंपाउंड वाटर में तो हल नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये थी कि सारे के सारे कंपाउंड H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन भी नहीं बना सकते जो एसिड एंड बेस होंगे, तो इस वजह से वो कॉन्सेप्ट हो गया लिमिटेड। उसके बाद फिर हमने ब्रॉन्स्टड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा। उसमें एसिड वो था जो प्रोटॉन को ट्रांसफर करे, बेस वो है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। इट मीन्स दैट एसिड के पास प्रोटॉन का होना ज़रूरी है और बेस का प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल फिर हमने ये पढ़ा कि सल्फर ट्राईऑक्साइड है, एसिड है, वो प्रोटॉन तो वो डोनेट नहीं करता ना। कैल्शियम ऑक्साइड है, वो बेस है और वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी नहीं करती, बट स्टिल वो दोनों एसिड एंड बेस कंसीडर किए जाते हैं। इसका मतलब है जो ब्रॉन्स्टड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट था उसमें भी लिमिटेशन आ गई, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट आया लेविस कॉन्सेप्ट। अब जो लेविस कॉन्सेप्ट था वो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स के पेयर के बारे में था। अब फॉर एग्जांपल बच्चे एक कंपाउंड है, वो हाइड्रोजन चलो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर रहा, बट उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है ना। कोई भी ऐसा एटम नहीं है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा ब्रॉडर होगा एज कंपेयर टू आर्हीनियस एंड ब्रॉन्स्टड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो चलो इसको पढ़ते हैं। 1923 G.N. Lewis proposed a generalized definition of acid-base behavior in which acid and base are identified by their ability to accept or donate a pair of electron, ठीक है, and form a coordinate covalent bond। अब हमने सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं कि जब एक एटम अपने लॉन पेयर को डोनेट करता है किसी दूसरे एटम को, नॉट प्रॉपरली डोनेट। देखो आयनिक बॉन्ड में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो गया। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट करना होता है, ठीक है। वो ना तो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा दूसरे एटम को दे दिया जाता है, ना पीछे वाला जो एटम है जो डोनेट कर रहा है वो उससे बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो वो दोनों मिलके रह रहे होते हैं। क्लियर है? शेयरिंग नहीं कर रहे होते, मिल के रह रहे होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस एसिड क्या है? स्पीशी। अब वो स्पीशी मॉलिक्यूल भी हो सकती है, आयन भी हो सकती है, दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगी वो क्या होगी? लेविस एसिड। क्लियर? और एनी स्पीशी मॉलिक्यूल या आयन दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर दे वो क्या होगी? लेविस बेस होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे बच्चे की एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इससे आपको मजीद क्लियर होगा। एग्जाम्पल है अमोनिया और सिल्वर आयन के दरमियान में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे अमोनिया है, रिएक्शन है इसका सिल्वर आयन के दरमियान। एक ने इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करना है, ठीक है, और दूसरे ने उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करना है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही डोनेट करेगा ना, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर रहा है, वो क्या होगा? लेविस बेस। इस कंडीशन में अमोनिया क्या है? लेविस बेस है, ठीक है। अब ये देखो ये पॉजिटिव है, डेफिशिएंसी है ना, तो इट मीन्स दैट इसके पास एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है, बिकॉज ये डेफिशिएंट है, इसको तो चाहिए ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सिल्वर क्या होगा? ये होगा बच्चों लेविस एसिड, ठीक है। तो दो अमोनिया इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब इनके दरमियान में बच्चों होगा रिएक्शन। अब आपने एक चीज ध्यान से देखनी है, यहाँ पे होगा क्या? देखो दो अमोनिया है, दोनों अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को सिल्वर को दे देंगी, नॉट प्रॉपरली दे देंगी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे जाए तो वो तो फिर आयनिक बॉन्ड बन जाना है। हम बात करें इलेक्ट्रॉन के पेयर की, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर कोऑर्डिनेट करेगा किसके साथ? सिल्वर के साथ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? सिल्वर, ठीक है। अब एक अमोनिया का नाइट्रोजन इधर और एक इधर आ जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग हाइड्रोजन भी आप यहाँ पे लगा दो, दो है ना, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करके सिल्वर को ज्यादा स्टेबल कर देंगी। अब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको डोनेट किया जा रहा है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी ये डोनेट किया जा रहा है। ये जो एरो है इसका मतलब है कि इनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक हो गया? क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अब सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव साइन है। अब होता ये है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी डेफिशिएंसी वो खत्म हो जाती है।
अब मैं बार बार यहाँ पे बात कर रही हूँ कि अमोनिया इलेक्ट्रॉन के पेयर को टोटली उसको डोनेट नहीं कर देता, वो सिल्वर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। तो इट मीन्स दैट ये जो सिल्वर का पॉजिटिव चार्ज है ये इसके ऊपर रहेगा और इसी वजह से ये सिल्वर का पॉजिटिव चार्ज इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको बच्चों हम बोलते हैं एसिड बेस एडक्ट। एसिड बेस एडक्ट का मतलब है कि कोई भी चीज एडिशनली बन नहीं रही होती, जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। जो रिएक्टेंट का चार्ज है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चार्ज ऑन द एसिड बेस एडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सम ऑफ चार्ज ऑन लेफ्ट साइड इज +1। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर जो राइट साइड पे जो एडक्ट है उस पर भी चार्ज +1 ही होना चाहिए। एसिड बेस एडक्ट है ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड मस्ट कैरी a charge of +1। ठीक है, यहाँ पे जो NH3 है न्यूट्रल कंपाउंड है तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सिल्वर पे चार्ज क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, इस केस में ये पूरा कॉम्प्लेक्स है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा 1 होगा। अब एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास बच्चों बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, BF3 है। ठीक है, और इसका रिएक्शन है फ्लोराइड आयन के साथ। जो फ्लोराइड है बच्चों वो ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है, मींस इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब जो बोरोन है, बोरोन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्रॉस से शो कर देते हैं। बोरोन के अपने शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी में एक इसने जो है वो शेयर किया हुआ है फ्लोरीन के साथ। तो इट मीन्स दैट जो बोरोन है उसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आफ्टर शेयरिंग। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ना बी और एफ के दरमियान में। इसका मतलब है इसने स्टेबल होना है, तो स्टेबिलिटी के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले ले तो ये तो स्टेबल हो जाएगा। साथ में इसके बच्चों फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन का मतलब क्या है, फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, नेगेटिव का मतलब ये है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया जिस वजह से इस पे चार्ज क्या आ गया है बच्चों नेगेटिव आ गया। तो ये जो फ्लोराइड आयन है ये क्या होगा, ये होगा बच्चों लेविस बेस। ठीक है, अब क्योंकि बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो यहाँ पे ये क्या होगा लेविस एसिड। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के पेयर ने अब जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा एसिड बेस एडक्ट बनेगा, यानी सारी की सारी चीजें क्या हो रही हैं ऐड हो रही हैं। क्लियर हो गया। अब आप खुद देखो बच्चों यहाँ पे अब ये बी है, इसने इसके पास जो है वो फ्लोराइड के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, तो इट मीन्स दैट बोरोन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फ्लोराइड के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे बोरोन के साथ। ठीक है, टोटली ट्रांसफर नहीं होंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास एफ इधर आ गया, ये क्या बन गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, बी इधर, यहाँ पे एफ, यहाँ पे ये एफ और यहाँ पे ये एफ आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जो इसके रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चार्ज है, टोटली इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, टोटली इलेक्ट्रॉन देता तो ये नेगेटिव खत्म होता है ना, तो इट मीन्स दैट ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाएगा, यानी एडक्ट पे आ जाएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड पे हम चार्ज देखें तो कितना है -1 है। कैसे, फ्लोराइड पे चार्ज है -1 और BF पे चार्ज क्या है 0। ठीक है, तो एज अ होल क्या आ जाएगा, सम क्या आ जाएगा -1, और यहाँ पे ये जो हमारे पास एडक्ट है इस पे भी चार्ज क्या होगा -1 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास है -1 इधर भी आ जाएगा और यहाँ पे भी ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों छोटा सा हमारा टॉपिक लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।